न्यूज़ पर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के दिग्गज बैंक्स में से एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से उनके नतीजों पर। पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। चौथी तिमाही के नतीजे जो वीकेंड पर आए हैं 29 तारीख को बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की आती हुई दिखी है, बैंक की आती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये लगभग 3600 करोड़ पहुंचती हुई दिखी है, 35% का बड़ा उछाल वहां पर आपको दिखेगा। मुनाफा 800 करोड़ के पार निकलता हुआ 135% मुनाफा बढ़कर आया है। प्रोविजंस 482 करोड़ के आसपास है। एडवांसेज में ग्रोथ 24% से ज़्यादा की है। डिपॉजिट में ग्रोथ 47% की है। बेहद दमदार ग्रोथ आती हुई दिख रही है और तिमाही दर तिमाही नेट और ग्रॉस लेवल पर एनपीए कम हुए हैं और साथ ही कासा रेशियो भी बेहतर होता हुआ दिखा है। सबसे बड़ी बात है मार्जिन्स जो ऑल टाइम हाई पर आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5% के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, और इसी वजह से आप देख रहे हैं स्टॉक भी आज दमदार एक्शन में आपको नजर आएगा। आइए दो बेहद खास मेहमानों से आपकी करवाते हैं हम मुलाकात। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वी वैद्यनाथन साहब जो कि बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एक और बेहद खास मेहमान है हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सुधांशु जैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए। अब तक की शायद मेरे ख्याल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सबसे बेहतरीन तिमाही रही होगी। वैद्यनाथन सर, आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बड़े मजबूत आ रहे हैं लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टेलर परफॉर्मेंस सबसे अलग हटकर सबसे मजबूत, क्या खास वजह आप समझते हैं सर? Thank you very much for your good words and goodwill for our bank. थैंक यू सर। हाँ, खास बात ये है कि अबाउट द बैंक दैट पिछले 4-5 साल से बैंक की कंसिस्टेंसी है। हमने जो मर्जर के टाइम पे 2018 में जो बोला था दिसंबर 18 में कि जो हम गाइडेंस हमने प्लान किया था, क्या हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे, कासा रेशियो होंगे, जो भी प्लान था हम एग्जैक्टली उस रूट पे चल रहे हैं। एंड इससे एक बहुत एक कॉन्फिडेंस मिलता है हमें भी और मार्केट को भी। हेलो। वैद्यनाथन सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। शायद आपकी आवाज़ बीच में। हेलो सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अम, हल्का सा देयर इज सम डिस्टरबेंस इन योर वॉइस। अच्छा जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या खास वजह आपको लग रही है इस बैंक की मजबूत परफॉर्मेंस के पीछे? जो आप बता रहे थे कि 2018 से जब से आपने मर्जर किया तब से आपने जो टारगेट रखे हैं साल दर साल ग्रोथ के, मैं उसी पर आपसे जानना चाहता था। मेन थिंग जो है हमारे बैंक का जो बिजनेस मॉडल है बहुत सॉलिड है। हमारे बैंक का जो डिपॉजिट्स हैं बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक ट्रस्ट बिजनेस है। पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए कि इस बैंक के ऊपर कि डिपॉजिट छूट सके, और हमारे बैंक के ऊपर पब्लिक का डिपॉजिट ट्रस्ट इतना है कि हमारे डिपॉजिट जो है ईयर बाय ईयर 45% ग्रो हो रहे हैं पिछले बहुत सालों से, और बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। दूसरा जो है हमारा जो लेंडिंग साइड मॉडल है उसमें एनपीए बहुत ही कम है, वो भी होना चाहिए किसी बैंक में। और जो ग्रॉस एनपीए है रिटेल में वो सिर्फ 1.6% है। जो नेट एनपीए है रिटेल में वो 0.55% है। तो उसमें भी एनपीए नहीं है, डिपॉजिट आ रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिकली जो मार्जिन है वो अच्छा हो जाता है, मार्जिन अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। हमने जो गाइडेंस जो प्रॉफिट के भी दिए हैं वो सारे हमें लगता है हम मीट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब सब सवाल स्ट्रेंथ का है, बिल्कुल बिजनेस मॉडल। बिल्कुल। तो सर मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के गाइडेंस पर भी आपके पास आऊँगा। उससे पहले एक बार अ, इस क्वार्टर में जो मार्जिन से 6.5% के आसपास पहुंचे सुधांशु जी, उस पर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूं क्या क्या कंट्रीब्यूशन कहां से आया है इस बेहतरीन मार्जिन से, और मेरे ख्याल से ये अब तक के हाईएस्ट मार्जिन है सर। जी अनिल जी, मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस क्वार्टर में। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से मार्जिन्स एक्सपेंशन कुछ 25 बिप्स हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया था दिसंबर में, तो उसका फुल इम्पैक्ट भी आया जो इस क्वार्टर में। सो उसके कारण थोड़ा यील्ड ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी मैं बोलूंगा थोड़े से बढ़े हैं बट काफी स्टेबल है, मतलब। एंड ओवरऑल इसलिए हमारे मार्जिन्स बढ़े हैं। इवन इन्वेस्टमेंट बुक जो हमारी है, हमने उसमें भी चर्निंग हुई है। पुरानी इन्वेस्टमेंट बुक जो थोड़ी कम यील्ड्स पे थी, नई यील्ड्स पे रिप्लेस हुई है, तो उससे भी थोड़ा इजाफा आया। सो ये सब मिला के मार्जिन्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। हम्म, और सुधांशु जी एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता था, डिपॉजिट ग्रोथ 46-47% की है। क्या ये इंटरेस्ट रेट्स जो एकदम पीक के नज़दीक पहुंची है, क्या उस वजह से बहुत डिपॉजिट्स मिली है बैंक को इस क्वार्टर में?
डिपॉजिट्स आई वुड मैं बोलूंगा कि डिपॉजिट्स सबके अच्छे आए रहे हैं इस क्वार्टर में। हमारे पूरे साल के थ्रू आउट द क्वार्टर काफी अच्छे रहे हैं। हमारे हम रेट्स भी आप देखेंगे तो हम पेयर बैंक्स के जितने ही रेट्स ऑफर कर रहे हैं, हमने काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया है, मैं बोलूंगा। हमने ब्रांचेस भी खोली हैं इस क्वार्टर में। तो इस एंड हमारा आई वुड मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूशन जैसे इमेज बन गया है, राइट? हमारे सारे बैंक को एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है लोगों का। तो मुझे लगता है प्लस हम कस्टमर सर्विस भी हमारी काफी अच्छी है, हम काफी उस पे ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं बैंक को अच्छा ग्रो करने में, भले ही वो एसेट हो या डिपॉजिट्स हो। इनफैक्ट एक्चुअली हमारे हिसाब से जो एवरी क्वार्टर ऑफ प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जी सर। ये एक सिचुएशन है, जैसे अभी इस क्वार्टर में डिपॉजिट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पब्लिक का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग ग्रोथ बैंक अपना खुद मॉडल चल पड़ा है। जी जी वैद्यनाथन सर, ये परफॉर्मेंस तो अनडाउटेडली बहुत ही मजबूत है। भले ही आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हम देंगे, लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, राइट? अब सवाल ये कि क्या ये मेंटेन रह सकती है या इसमें भी और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? इस फाइनेंशियल ईयर को कैसे देख रहे हैं आप? हमें लगता है कि जो पिछले साल जो प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है ऑन द कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बॉटम लाइन है वो तो 2400 करोड़ स्ट्रांग है ही। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4 साल में बढ़कर मर्जर के टाइम पे 1100 करोड़ था, वो 1100 करोड़ से बढ़कर अभी वो 4400 करोड़ का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। तो ये जो ग्रोथ है, इस मुझे लगता है ये भी काफी स्ट्रांग रहेगा आने वाले 2-3 साल के लिए भी। कम से कम हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स वो 40-45% का ग्रोथ आएगा। तो दिस आर आवर इंटरनल गाइडेंस, क्योंकि हम तो इनसाइडर हैं, हम तो बैंक के नंबर्स देखते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा है। एंड मार्केट जब देखेगा तो बिलीव करेगा। नहीं नहीं, मार्केट का बिलीव है सर। और तभी आप देख सकते हैं साल डेढ़ साल में स्टॉक की प्राइसेस लगभग दुगनी हो चुकी है। अब वैद्यनाथन सर, एक और जो नया बिजनेस, नया तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बिजनेस जिस पर नजरें हैं, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं और आगे उसको लेकर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, क्रेडिट कार्ड में हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमने प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनाई है कि उसमें डिमांड अपने आप ही आ रहा है। प्रोडक्ट इतनी अच्छी मतलब क्या, हमारा वन ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट्स है जिसमें हमारा जॉइनिंग फी नहीं है, एनुअल फी नहीं है। जो मार्कअप है, इंटरनेशनल मार्कअप, लोग मार्कअप चार्ज करते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें चार्जेस हमारे कम हैं। और एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे उसके जो चार्जेस कम हैं। तो हर तरह, और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो प्रोडक्ट इतनी अच्छी बनाई है कि ऑटोमेटिकली डिमांड अपने आप आ रहा है। हमने करीब 1.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड से सेटअप कर दिए हैं, और हमें लगता है कि 2025 तक ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मतलब 4 साल में, हमने लॉन्च किया था 2021 में, 2025 में 4 साल के अंदर ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बल्कि अभी लॉस में है क्रेडिट कार्ड बिजनेस, लेकिन 2 साल के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा ओके, 2 साल में आप हमारे हिसाब से। अच्छे प्रॉफिटेबल कार्ड बिजनेस में भी हो जाएंगे। सुधांशु जी, एक सवाल आपसे कुछ रेशियोज पर है। जी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 13 से 15% के आसपास है। जो आप 13 से 15% तक आपका गाइडेंस है, वित्त वर्ष 2025 तक आप ले जाना चाहते हैं। आरओई आपका लगभग 1.5% के आसपास आपको रखना है, और ऑलरेडी रिटर्न ऑन इक्विटी आप 12% के आसपास पहुंच चुके हैं। आगे क्या गाइडेंस है? बैंक किस तरह के रेशियोज मेंटेन रखना चाहता है, किस तरह के हासिल करना चाहता है? नहीं, इनफैक्ट हमारी गाइडेंस बरकरार रहेगी इस पे। इनफैक्ट हम हमारा ये सोचना है कि हम अपर एंड ऑफ पे रहेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी पे। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर Q4 में रिटर्न ऑन इक्विटी 6.67% थी, जो बढ़ के इस क्वार्टर में 12.3% हो गई है। तो हम ज्यादा दूर नहीं है, मैं बोलूंगा 15% से। बट हमें लगता है हम बाई Q4 एग्जिट 2025 हम ये 15% मार्क तक पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस करना है, हमें इंश्योर करना है हम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते रहें, हमारे सारे पैरामीटर्स आते रहें अच्छे से। तो मुझे लगता है कि काम बाकी है, बट दिल्ली दूर नहीं है, हम कर पाएंगे। ठीक बात है। वैद्यनाथन सर, आखिरी सवाल आपसे वही कि इस बार पूरे सेक्टर के लगभग सारे बैंक्स के रिजल्ट बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि रिजल्ट्स इस बार पीक आउट हो रहे हैं बैंक्स के। शायद इस तरह की परफॉर्मेंस को दोहराना पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे चलते हुए। क्या आप वाकई में इतना बड़ा चैलेंज देखते हैं, या फिर कम से कम
ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो बहुत आसानी से निकलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट हमारे बैंक का जहाँ पे हिसाब है, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज एक हमारा बैंक एक ट्रेजेक्टरी पकड़ चुका है। उसमें अपने आप अगर लोन ग्रोथ 25%, 24% हो जाएगा, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया 40-45% हो जाएगा, तो हमें ऑल थिंग्स फैक्टर्ड, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, ये है वो है, ऑल फैक्टर्ड करके हमें लगता है कि ये हमारा अनुमान है कि हमारे बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस विल गेट बेटर इन द डेज टू कम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भले इंडस्ट्री में कोई कुछ भी सोचे, लेकिन आप अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं, मजबूत गाइडेंस दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सुधांशु जी और वैद्यनाथन सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई। जी जी सर जी एक जब मैं कमेंट जरूर कहूंगा कि जी टू योर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुडविल, इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े रहे, जी। एंड टू यू अनिल जी ऑल्सो, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू एंड सर। आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप लोग हम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, आई टेक इट एज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी विल डू वेल। नहीं सर, आप जब धन्यवाद आप आपसे, जब आपसे सर बात करके जी अच्छा सर, लगा। जब आप कैपिटल फर्स्ट से मर्जर के साथ आप आईडीएफसी में आए, तब से लोगों की बहुत उम्मीदें थी आपसे, और वो एक जो जर्नी रही 4 साल की, अब उसके वो मैं कह सकता हूँ जो आपने बीज बोया था वो अब पेड़ बन गया और फल देना शुरू करा है। तो अब वाकई में वो दमदार परफॉर्मेंस आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एच और आई, सर ज़्यादा फर्क नहीं, एक ही लेटर का है, एक एचडीएफसी बैंक है, एक आईडीएफसी बैंक है, बस आप समझ गए मेरी शुभकामनाएं कैसी तो है। मर्जर के बाद हमारे 2-3 साल मतलब कुछ रीजन से कुछ डिफिकल्ट हो गए, जी लेकिन अभी लगता है रास्ता क्लियर है। बिल्कुल सर, और बेस्ट विशेष। थैंक यू, और थैंक यू। इसी तरह से आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते रहें बढ़िया दमदार परफॉर्मेंस के साथ। थैंक यू सो मच सर।